जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 27वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 28वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मारने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुधर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। फिर उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। फिर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। मैं उन लोगों को देखने की
इच्छा रखता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट चित्त पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहाँ एकत्रित हुए हैं। वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, पोते, पोतियों, दोस्तों, ससुर और शुभ चिंतकों को तैनात देख सकते थे। अपने सभी रिश्तेदारों को वहां उपस्थित देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गया और गहरे दुख के साथ उसका मन सवालों से भर गया। तो आओ शुरू करें भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 28वां श्लोक। अर्जुन उवाच, दृष्टवेमं सवजनं कृशं युत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। इसमें अर्जुन उवाच का अर्थ है, अर्जुन ने कहा। दृष्टवा का अर्थ है देखकर, इमाम का अर्थ है ये, सब जन्म का अर्थ है स्वजन, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, युयुत्सुम का अर्थ है लड़ने के लिए उत्सुक, समुपस्थितम का अर्थ है उपस्थित, सिदंती का अर्थ है कांपता हुआ, माँ का अर्थ है मेरी, गतरानी का अर्थ है अंग, मुखम का अर्थ है मुंह, चा का अर्थ है तथा, परिशुष्यति का अर्थ है सूख रहा है। इस श्लोक की व्याख्या है, अर्जुन को एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में खून बहाने के लिए तैयार सभी योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने रिश्तेदार, दोस्त और परिवार थे। वह पश्चाताप से भर गया और इस युद्ध को लड़ने के अपने कर्तव्य को निभाने से डरने लगा। इन भावनाओं का कारण उसका अपने रिश्तेदारों के प्रति लगाव था। वह अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल गया कि वह केवल शरीर नहीं है। अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति उसके स्नेह ने उनकी चेतना को अंधा कर दिया था। इस संसार में हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं जो अपने सभी संबंधियों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये लगाव अज्ञानता पर आधारित है, ये अपने साथ जीवन के भौतिक भोग जैसे दर्द, दुख, शोक और मृत्यु ही इन भौतिकवादी अस्थितियों को समाप्त कर सकती है। हम केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं। हमारी आत्माएं जीवन और मृत्यु से परे हैं। भौतिक संसार की विभिन्न अस्थितियों में उलझकर हम ये भूलते रहते हैं कि भगवान ही हमारे एक मित्र, साथी, रिश्तेदार हैं। वह ही हमारी आत्मा का पिता, माता, मित्र, स्वामी और प्रिय है। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का 28वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।